नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स के चार्ट को मैंने लगाया हुआ है, जिसमें मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन से अगर हम शुरुआत करें तो मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई थी और वहाँ से एक धीरे धीरे हमने बहुत स्लोली मार्केट जो था वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा था और जिसमें इसका एक लो प्राइस लगा 44,601। इवनिंग सेशन में जैसे ही एक स्टार्ट हुई तो मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, एक के बाद एक फ्रेश हाई लगना शुरू हुआ और प्राइसेस जो थे वो 45,000 के ऊपर गए। वहाँ से फिर मार्केट ने एक नीचे के लिए टर्न लिया और नीचे में 700 के अराउंड कुछ इसने ट्रेड करके अपने आप को क्लोज कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और ओपनिंग से ही मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज को कंटिन्यू किए हुए है। करंट प्राइस है 44,550। इस तरीके का एक ट्रेडिंग पैटर्न अभी तक चल रहा है। किस तरीके से हम इसे देखें, मार्केट में क्या ये अपसाइड के साइन आए हैं या फिर डाउन साइड के साइन है या फिर अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है अभी। देखिए, कल जिस तरीके से मार्केट ने इस डाउन साइड के बाद ऊपर में 45,000 को ब्रेक किया था, उसमें एक ये चीज़ थी कि मार्केट में अब थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है, पर उसके लिए उससे थोड़ा सस्टेन करना वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी था। वो थोड़ा हमने देखा, मार्केट सस्टेन नहीं किया और वहाँ से एक जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसे लूज़ करना शुरू कर दिया। देखिए, हमेशा कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या तो हम उसका वेट करें या फिर हम इस तरीके से कई बार ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन है, इसे ब्रेक किया मार्केट ने, 45,000 ब्रेक किया, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर ही अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि अब हमने जो ट्रेड लिया हुआ है वो सही जगह है और अब 45,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट इसे ब्रेक करेगा और ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए 45,500 चला जाता, तो वो सस्टेन करना तो छोड़ दीजिए, वो लेवल तो उसने बहुत पहले उसने छोड़ दिया। यहाँ पर अगर कहीं सस्टेन करता रहता तो हम उसे कंसिडर करते। ऑलरेडी इतनी ऊपर चल रहा गया, तो इन सब चीज़ों को, या फिर हम इस तरीके से देखें मार्केट यहाँ से नीचे आने लग गया और सस्टेन नहीं किया तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं। यहाँ मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाने की तो कोशिश की पर सस्टेन नहीं किया। वो स्ट्रेंथ के कोई साइन फिर मार्केट में नहीं आ पाए और मार्केट हमारे सामने अभी वापस नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और ज़रूरी चीज़ ये है कि इस टाइम यूएसडी आईएनआर में भी एक करेक्शन जो है वो कंटिन्यू है। प्राइसेस जो है वो अभी 20 पैसे तक टूट चुके हैं और आगे किस तरीके का ट्रेंड रहेगा, हो सकता है प्राइसेस और ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे चले जाएँ। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप अगर कल पूरा का पूरा दिन जो आपने देखा ट्रेडिंग का, उसे एक बार आप ध्यान कीजिए कि किस तरीके से था। जब गोल्ड में करेक्शन आ रही थी तब सिल्वर में जो करेक्शन थी वो काफ़ी स्पीड से थी, ठीक है। पहले रिकवरी गोल्ड में आई, फिर सिल्वर में स्टार्ट हुई, उसके बाद गोल्ड में करेक्शन आई है पर सिल्वर में करेक्शन उतनी नहीं आ पाई। इसका मैं आपको बहुत बड़ा एक रीज़न दे रहा हूँ, जो मैं क्यों फंडामेंटल पे इतना भरोसा नहीं करता। भरोसा मुझे उस चीज़ में होता है कि फंडामेंटल अगर हम पहले से एनालिसिस करके रखने की कोशिश कर लें, पर ऐसा कभी नहीं हो पाता। फंडामेंटल एनालिस्ट जितने भी हैं वो सब मार्केट में मूवमेंट होने के बाद आपको ये बताते हैं कि ये चीज़ जो हुई है ये इसलिए हुई है। वो पहले नहीं बता पाते कभी भी। देखिए, मार्केट आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोचता है और रिएक्ट करता है। जो बाइंग आई थी उस टाइम ये था मार्केट में कि गोल्ड में एक स्ट्रेंथ है और यूएसडी आईएनआर में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इस चीज़ के इंडिकेशन कल ही चार्ट को देखते ही समझ में आ गए थे। जब भी कभी यूएसडी आईएनआर में एक ब्रेकडाउन लगा हुआ होगा, डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा,
तो गोल्ड में हमेशा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा सिल्वर के कंपैरेटिवली। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। और अगर उसमें एक अपसाइड बनी रहेगी तो गोल्ड स्टेबल रहेगा और सिल्वर में एक वीकनेस बनी रहेगी। इस तरीके का एक पैटर्न रहता है। आज हम देख रहे हैं ये चीज़, पर हम आज देख रहे हैं चार्ट्स पे, जिसका रिएक्शन मार्केट ने कल ही हमें दिखा दिया। तो वो चीज़ इसीलिए जो टेक्निकल टूल्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं कंपैरेटिवली किसी फंडामेंटल टूल। तो कोई नहीं है, पर एक कोई न्यूज़ आ जाती है, आप जब सोचेंगे उससे पहले करोड़ों लोग हैं जो ट्रेडिंग में बैठे हुए हैं और जो आपसे बहुत एडवांस टेक्निक को लेके बैठे हुए हैं। आपने तो जब तक सोचा है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करके शायद प्रॉफिट भी लेके जा चुके हों। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना होगा। अभी जिस तरीके का ट्रेड इसमें चल रहा है मार्केट में, एक स्ट्रेंथ जो है वो तो लूज़ हो चुकी है, ये चार्ट पे नज़र आ गया है। ऊपर में अगर सस्टेन करता तो थोड़ा सा हमारा व्यू ये रहता है कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। अभी इसमें ये जिस तरीके का एक कंसोलिडेशन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक थोड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें 650 से 700 तक के बीच में प्राइस अगर आता है तो वो हमारे लिए एक सेलिंग का अच्छा लेवल हो सकता है इंट्राडे में। इस तरीके का एक अभी सिनेरियो बन रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कल जिस तरीके का मार्केट में एक मूवमेंट देखा है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, देखिए मार्केट ने पहले करेक्शन दिखाने की कोशिश की और जो इसने सपोर्ट लिया वो देखिए यहाँ पर बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर नीचे अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है। तो इसने इस सपोर्ट बेस को पूरा का पूरा कवर कर लिया है, मतलब नीचे में ब्रेक कर दिया, सॉरी। तो प्राइसेस अभी नीचे हैं। जो भी कोई रिकवरी आती है मार्केट में वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से हो सकती है। और जो रेंज रह सकती है आज की, जो मुझे अभी के मार्केट को देखते हुए अभी ठीक लग रही है, वो है 650 से 700 के बीच में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अब क्लियर होने लगी हैं मार्केट में। इस तरीके से एक मूवमेंट, कंसोलिडेशन, एक अपसाइड, और फिर मार्केट ने ये फिर से कोशिश करी ऊपर जाने की, पर ऊपर में काफ़ी जगह रेजिस्टेंस है। और अगर इसका प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ आ सकती थी, प्राइसेस ऊपर की साइड मूव कर सकते थे। यहाँ से मार्केट में सेलिंग, और जितना भी इसका सपोर्ट बेस था वो ब्रेक हो चुका है। मार्केट में सेलिंग के इंडिकेशन काफ़ी ज़्यादा बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी सेलिंग भी आज रह सकती है। 650 से 700 के आसपास का लेवल रह सकता है सेलिंग का। और या फिर आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपने अगर देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि 1 किलो गोल्ड में ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा आपको मिला हुआ है जिसमें आप 1 किलो गोल्ड की जगह आप 10 मिनी में ट्रेड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 3 मिनी करंट प्राइस पे आप सेल कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर आता है वहाँ पर 3 और मिनी, और थोड़ा ऊपर आता है वहाँ 4 और मिनी। आपका इस तरीके से 1 किलो का आपका एवरेज बन जाएगा। और आप फिर जैसी मार्केट फिर नीचे जाता है, इसमें बेनिफिट इस चीज़ का ये मिलता है कि मान लीजिए मार्केट में वो प्राइस आ ही नहीं पाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सेलिंग के लिए, तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। और फिर वहीं से अगर नीचे जाता है तो एटलीस्ट हमें उस क्वांटिटी पे जो हमने उस टाइम जो बेची हुई होगी उस पर हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, प्राइसेस नीचे नीचे नीचे, और ये कंसोलिडेशन, और फिर से ये नीचे की तरफ मूव करते हुए, ये चीज़ आपको पता नहीं समझ बहुत क्लियरली शो हो रही है नहीं हो रही, पर प्राइसेस नीचे के लिए मूव कर रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ पर ये अब इस तरीके का कुछ कर्व बन रहा है, बिल्कुल अपने बेस प्राइस पर है। बेस नहीं, इस रेंज के सपोर्ट प्राइस को मार्केट ब्रेक कर चुका है, नीचे सस्टेन भी कर रहा है। तो कोई भी अपसाइड अब अगर मिलती है उसमें हम स्टॉप लॉस तो बिल्कुल कंसिडर हम करेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग में अब हम बने रह सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको, ये बुल रन, वहाँ से मार्केट में एक सेलिंग, और ये प्राइसेस अब नीचे की तरफ अपना रुख करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो इसका लोएस्ट लेवल था 44,150 का, वहाँ से मार्केट इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है इस टाइम। ठीक है, और अगर आप गोल्ड यूएसडी में देखेंगे तो वहाँ पर अपने लोएस्ट प्राइस से अभी भी मार्केट जो है वो करीब $60 के आसपास एटलीस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वहाँ पर अपने फ्रेश अपने जो लास्ट लो था उसे अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 43,000 तक के लेवल हम चार्ट्स पे बनते हुए देख पाएंगे करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो यूएसडी आईएनआर का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता रहता है, जो धीरे धीरे एवरेज करता रहता है उस चीज़ को कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो अब हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में एक जो कंसोलिडेशन फेज था वो कहीं ना कहीं अब ब्रेक होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था बहुत स्ट्रांगली, अब इसने इसके नीचे अपने आप को थोड़ा सस्टेन करना शुरू किया, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा ऊपर में 44,980 का। ये एक अच्छा प्राइस लेवल है जो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें हर सेलिंग की पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए। पर ये रिवर्सल का प्राइस नहीं है, रिवर्सल का प्राइस अभी भी वही है 45,410। ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक किसी रिवर्सल की आप उम्मीद ना करें। ये प्राइस ब्रेक होने पर हमारा स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो जाएगा, तो उसके बाद ये चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि रिवर्सल के प्राइस को ब्रेक कर सकता है। पर उस अनसर्टेनिटी में हमें नहीं जाना कि वो करेगा या नहीं करेगा। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने जहाँ पर सेल किया हुआ है हम स्टॉप लॉस अपना 980 का कंसिडर करके मार्केट में बने रहेंगे। या फिर अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं बिल्कुल वो अभी के हिसाब से देखिए, एक स्टॉप लॉस है जो थोड़ा करीब है वो है 44,780। ये अभी के हिसाब से कि आप यहाँ पर मार्केट में सेल करते हैं या 650 से 700 के आसपास भी अगर मार्केट आता है वहाँ सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा। पर मैं ये कहूँगा कि एक उस टाइम के हिसाब से अगर मार्केट में एक छोटा सा भी देखिए, 3 लेवल ये मैंने आपको बताया, ये 780, 980 और 410। मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है अगर 700 को टच नहीं करता, ब्रेक नहीं करता और यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा टर्न आ जाता है तो आप 780 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर बना के रखिए। मतलब ये बाद में आप बनाइए, अदरवाइज़ आप 980 का स्टॉप लॉस अपना बना के रखिए। ठीक है, इस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल अवॉइड कीजिए, खास तौर से गोल्ड में। सिल्वर का मैंने बता ही दिया, वो वीडियो शायद आप देख चुके होंगे। तो दोस्तों ये कुछ लेवल्स थे, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी, कुछ हमारा आउटलुक था आगे का, अभी का, कि गोल्ड में हमें क्या लग रहा है। तो दोस्तों ये था गोल्ड M6 पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।